करे। आज भी सब कोई बिहार का एक एक नागरिक जानता है कि सरकार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चला रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव होगा और चुनाव के बाद अगर एनडीए को सफलता मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वही। जिस पृष्ठभूमि से आता है, कोई डॉक्टर है तो वो जानता है कि मेडिकल लाइन में क्या कमियां हैं, कोई वकील है तो जानता है कि इंजीनियर है वो जानता है। नीतीश कुमार जी के बारे में आप ही बिहार में सुनते होंगे, बहुत लोग कहता था, हालांकि वो सिविल इंजीनियर नहीं है लेकिन लोग कहता था कि भाई इंजीनियर है इसलिए रोड बहुत अच्छा बन रहा है। तो भैया आप नॉन मैट्रिक के लिए एक बड़ी अच्छी योजना लेके आइए जिससे बिहार के लाखों करोड़ों कांग्रेस, राजद, जदयू, इसके साथ जो छोटे मोटे हैं लोजपा, जो भी है बाकी जीतन राम मांझी, यही लोग के राज्य में तो ये टूटा है, तो ये शिक्षा की बात कर नहीं पाते हैं। और अभी जो सरकार में आने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद इस बात को सोचते होंगे, कहीं ना कहीं टेंशन होती होगी। राजनीति में सबको ये भी तो चिंता होती है ना कि कोई विषय को हम उठाएं और बहुत ज्यादा हम पे बैठ सड़कें नहीं बनेगी, केंद्र फंड नहीं भेजेगा तो हमारे बच्चों को डिग्रियां नहीं मिलेगी। लेकिन इस मानसिकता से, इस जो बंधुआ मजदूरी गुलामी की मानसिकता इन नेताओं ने डाल दी है, इससे निकालने का प्रयास जनसुराज कर रहा है और इसमें बहुत हद तक सफल है, सफल होगा भी, राजनीतिक तौर पे भी होगा। मैं हूँ आपके साथ ज्योति कश्यप। आपको बता दें कि हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता मौजूद है जो कि देखा जाए तो इसके पहले ये अलग भी पार्टियों में रहे होंगे, लेकिन अभी के डेट में बता दें तो ये हमारे साथ जनसुराज युवा नेता नवनीत कुमार यादव जी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि इसके पहले देखा जाए तो बिहार में कांग्रेस यानी राहुल गांधी, भाजपा नरेंद्र मोदी और राजद लालू प्रसाद यादव, सभी ने बिहार में राज किया और सभी एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं कि बिहार को इन्होंने बर्बाद किया और एक नई पार्टी आ रही है जो कि जनसुराज। तो सीधे इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो नवनीत जी, पहले तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बात करें नवनीत जी, तो इसके पहले जो कांग्रेस की राज हो रही हो, भाजपा की रही हो, अभी भाजपा की चल रही है, इसके पहले राजद की भी रही है, सभी ने बिहार में राज किया। सभी एक दूसरे पे बोलते हैं कि वो अपने सरकार में आए तो उन्होंने बिहार को बर्बाद किया, वो आए तो उन्होंने किया। तो आखिर बिहार को बनाया कौन और बिहार को इतना बर्बाद किया? देखिए, दुर्भाग्य है बिहार का कि 90 तक तो यहाँ पर कांग्रेस का बहुत हद तक शासन रहा, लेकिन 90 के बाद जो भी राष्ट्रीय पार्टी का आप चर्चा कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, और आज जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, इन्होंने कभी फ्रंट लाइन पर आकर बिहार की राजनीति नहीं की, हमेशा बैकडोर से राजनीति की। कभी कांग्रेस ने ये कुबत नहीं दिखाई कि केंद्र में सरकार रहते हुए भी, मजबूत सरकार रहते हुए भी, अगर आप देखिएगा तो राजीव गांधी के बाद अगर इस देश में सबसे मजबूत सरकार रही तो वो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल चलने वाली यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार रही। लेकिन उसमें भी कांग्रेस ने कभी ये जोखिम नहीं उठाया कि बिहार के लिए कुछ हम आगे बढ़कर करें। उसका कारण क्या है कि कांग्रेस हमेशा इस डर से रही कि कहीं हमने लालू जी का साथ छोड़ दिया तो हमारी एमपी की संख्या, जो पार्लियामेंट में सांसद की संख्या वो घट ना जाए, इसलिए वो लालू जी की पिछलग्गू पार्टी बनी रही। और वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है केंद्र से, लगातार ये बात जानते हुए कि बिहार उस ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसे देश के अन्य राज्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कोई गुजरात और महाराष्ट्र या सिर्फ विकसित राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री है संपूर्ण भारत के, और संपूर्ण भारत में 13 करोड़ की आबादी वाला महत्वपूर्ण बिहार, और जो वो बिहार, जिस बिहार के लोग ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश के अनेक प्रदेश में रह रहे हैं, विदेशों में जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जब उनके विकास की बात आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी और जो सशक्त प्रधानमंत्री होने का दावा करते हैं और विश्व में जिनको सबसे लोकप्रिय उनके पार्टी के नेता बताते हैं, उनकी ये हिम्मत और कुपत नहीं हो रही है कि बिहार में हम आगे बढ़ के राजनीति करें। आज भी सब कोई बिहार का एक एक नागरिक जानता है कि सरकार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चला रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव होगा और चुनाव के बाद अगर एनडीए को सफलता मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वही कुर्सी पर बैठेगा।
लेकिन अपने आप को सशक्त तो बताते हैं, पर आगे एक मुखौटा रखते हैं, वो मुखौटा नीतीश कुमार का। क्या जरूरत है इतनी बड़ी पार्टी को, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी को, जो अपने आप को बोलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बैकडोर से राजनीति करे? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिखाता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहारियों को इतना कमजोर समझती है, जो हम बिहारी इस बात को समझते हैं कि राजनीतिक रूप से बिहार का बच्चा बच्चा राजनीतिक सक्रियता रखता है। देश दुनिया में चर्चा होती है कि अगर राजनीति बात करना है तो बिहार के किसी चाय दुकान पर जाके किसी रैंडम व्यक्ति से, चाहे वो किसी उम्र का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, आप जाकर बात कीजिए, वो राजनीति बतियाएगा। वहां पर आके पीछे से अगर कोई लंबे समय तक राजनीति कर रहा हो बैकडोर से, और आगे भी यही प्रयास कर रहा हो कि अगले चुनाव में भी हम मुखौटा बनाकर चुनाव लड़ेंगे, ये शर्म की बात है, ये दुख की बात है। और बिहार की जनता इसको इस बार नहीं बर्दाश्त करेगी, क्योंकि ये बहुत हो चुका। ये जन स्वराज पार्टी ने इस बात को उठाया है कि लालू और नीतीश ने इस बिहार पे शासन किया है पिछले 30-35 साल में, तो कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियां हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं इल्जाम जो लगेगा वो इन्हीं पे लगेगा। लेकिन अगर इसका कोई बड़ा गुनहगार होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि उनके प्रश्रय से, उनके पीछे से मदद से और उनकी इस छोटी राजनीति से बिहार आज इस दुर्दशा में पहुंचा है। बात करें तो अभी कुछ दिन पहले बीच में 17 महीना की कार्यकाल जो कि राजद की हुई थी, तो उसमें बताया गया कि जब हमारी 17 महीना की कार्यकाल रही तो हमने 5 लाख नौकरियां दी। और अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसमें बोल रहे कि हमने बिहार के बच्चों को इतने रोजगार दिए। तो जब दोनों पार्टियां आई रोजगार दे ही रही है, तो इसके बावजूद भी सर्वे के अनुसार कहीं भी हम बिहारी जाते हैं तो पहले तो हमको एक बिहारी होने का धब्बा लगा दिया जाता है। और नौकरी और ये शिक्षा की बात जब आए तो सबसे पिछड़ा में हमारे बिहार शिक्षा में आता है, ऐसा क्यों? बहुत भरोसे से और दावे से मैं कह सकता हूं कि 5 लाख नौकरियां तो नहीं मिली हैं। जिन नई नौकरियों की बात हो रही है, आपको क्या लगता है एक चापाकल लग जाता है तो डिप्टी सीएम और सीएम और 5 मंत्री आ जाते हैं वहां फोटो खिंचवाने? 5 लाख लोगों को नौकरी मिला और आज तक ये डेटा पब्लिश कहीं नहीं हुआ। आज खुली चुनौती जन स्वराज दे रहा है कि अगर किसी ने नौकरी दी है, चाहे उसका दावा जो करे, अगर नीतीश जी करते हैं तो नीतीश जी कर दें, भारतीय जनता पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी कर दे, और अगर राजद तेजस्वी करते हैं तो वो जारी कर दे। जो जारी कर दे, नाम नंबर गांव पंचायत, ये व्यक्ति है जिसको नौकरी मिली, वो जारी कर दे, उसको श्रेय सबसे पहले आगे बढ़कर हम देंगे। ये डाटा फुल झूठा डाटा है। अरे इन्हीं के साथ देखिए कांग्रेस की परिपक्वता। अभी कांग्रेस राजद की पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है, उसी 17 महीने के सरकार में कांग्रेस उनके साथ थी, उसी में एक जातीय जनगणना का कार्यक्रम चला और राहुल गांधी ने कह दिया वो फर्जी जातीय जनगणना हुआ है। वो भूल गए कि उसमें सत्ता में वो भी थे, सरकार में उनके पार्टी के मंत्री भी थे। और ये हाल है बिहार का। तो ये लोग इसलिए कर पाते हैं कि शायद कई दिनों से जो बिहार की जनता ने 40-50 साल से बहुत ही कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया है नेताओं के प्रति, तो शायद इनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम कुछ भी कह के निकल सकते हैं। लोगों को इन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ लिया है। लेकिन इस बार जनता बहुत जागरूक है, खुद से भी जागरूक है, परिस्थिति जागरूक है। और जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी ने जो प्रयास किया है पिछले 3 साल से, वो एक बहुत बड़ा कारण है जनता की जागृति का। तो इस बार ऐसी कोई बात, ऐसी कोई झूठी घोषणाएं नहीं चलेगी। और एक और बात अगर बताता हूं कि अगर 1 सेकंड के लिए मान भी ले कि उनका दावा सही है, वो नहीं जारी करना चाहते हैं, तो 5 लाख लोगों को नौकरी देने से बिहार के 13 करोड़ लोगों की बदहाली का इंतजाम नहीं हो सकता है। बिहार में कुल मिलाकर 2% से कम लोग सरकारी नौकरी करते हैं। उसमें आपने 1-1.5% का अगर आप क्लेम भी करते हैं तो 99% लोगों के लिए आपने क्या काम किया, इसके लिए आप ढोल बजाइए ना कि हमने 99% लोगों के लिए क्या काम किया। मैं एक और बात कहता हूं, मेरा ये बहुत ही हार्दिक इच्छा है कि तेजस्वी जी, जैसा कि बिहार के अब गांव-गांव में चर्चा है कि तेजस्वी जी ने किसी कारणवश, वो खुद बताते हैं कि शायद क्रिकेट खेलने की वजह से उन्होंने 10वां पास नहीं किया, वो नॉन मैट्रिक रह गए।
और आज एक बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, डिप्टी सीएम है एक इतने बड़े प्रदेश के। और बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत ही अभी खराब है। मैं तेजस्वी जी से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि ये ग्रेजुएट और पीजी वाले लोगों को नौकरी का बात छोड़ दीजिए, नॉन मैट्रिक लोगों के लिए, जो आपके जैसे लोग हैं, उनके लिए एक रोजगार का व्यवस्था लगाइए और पूरे बिहार को बताइए कि हम नॉन मैट्रिक थे, हम इस तकलीफ को समझते थे और नॉन मैट्रिक करने वालों के लिए ये रोजगार की योजना है, तो हम उनको एक अच्छा नेता माने। क्योंकि जो जिस पृष्ठभूमि से आता है, कोई डॉक्टर है तो वो जानता है कि मेडिकल लाइन में क्या कमियां हैं, कोई वकील है तो जानता है कि इंजीनियर है वो जानता है। नीतीश कुमार जी के बारे में आप ही बिहार में सुनते होंगे, बहुत लोग कहता था, हालांकि वो सिविल इंजीनियर नहीं है, लेकिन लोग कहता था कि भाई इंजीनियर है इसलिए रोड बहुत अच्छा बन रहा है। तो भैया आप नॉन मैट्रिक, आप नॉन मैट्रिक के लिए एक बड़ी अच्छी योजना लेके आइए, जिससे बिहार के लाखों करोड़ों युवा जो मैट्रिक नहीं पास कर पाते हैं, अभी जातीय जनगणना में जो इन्हीं के सरकार में हुई 17 महीने की सरकार में, जिसका ये बहुत ही गुणगान करते हैं, जिसकी उपलब्धि की ये बात करते हैं, उसमें एक आंकड़ा आया है कि अति पिछड़ा समाज के 10% से कम बच्चे और दलित समाज के 5% से कम बच्चे 12वीं पास कर पाते हैं। तो ये तो वही बच्चे हैं ना जिनकी योग्यता तेजस्वी इतनी रह जाती है और वो डिप्टी सीएम बन नहीं सकते हैं, मंत्री विधायक बन नहीं सकते हैं। तो मेरा एक गुजारिश होगा तेजस्वी जी से कि अपने जैसे युवाओं के लिए एक अच्छी सी योजना बिहार में लेकर आए, जिसको पूरा देश दुनिया देखे कि एक नॉन मैट्रिक अगर बिहार का नेता बना था तो उन्होंने नॉन मैट्रिक वाले लोगों के लिए ऐसी योजना लाई जिसको देश दुनिया देखे, तो मैं उनको एक परिपक्व और अच्छा नेता मानूं। जो भी पार्टियां आती है एक ही परिभाषा देती है कि हम आएंगे बिहार में तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सीमित कर देंगे। और अभी अभी देखा जाए, शिक्षा की बात तो किसी ने नहीं की है कभी। हाँ ये तो सही बोले। और अभी जो एक नई पार्टी जो कि जन स्वराज, जिसके सूत्रधार प्रशांत जी हैं, वो ये बात करते हैं कि हम बिहार में जब हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों को सीमित करेंगे। आप एक वकील भी है, तो जैसे सभी पार्टियां परिभाषा देती हैं, आप जन स्वराज में बहुत दिनों से जुड़े भी हैं। मुझे लग रहा है कि जब जन स्वराज के लोग जानते भी नहीं थे तब से आप जुड़े हुए होंगे प्रशांत जी के साथ। तो आप जन स्वराज का क्या परिभाषा देंगे बाकी पार्टियों से? देखिए, लोकतंत्र में और राजतंत्र में एक अंतर है। लोकतंत्र में जनता को गिना जाता है और राजतंत्र में उनको तौला जाता है। लेकिन लोकतंत्र रहने के बावजूद बिहार में पिछले समय से जो राजनीति चल रही है उसमें जनता को तौला जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वर्ग है, ये व्यक्ति नहीं है, ये वर्ग है, ये इनके साथ है, ये वर्ग है, ये उनके साथ है। वहाँ कोई ज्योति नहीं है, वहाँ कोई नवनीत नहीं है, वहाँ कोई यादव है, कोई भूमियार है, कोई पंडित है, कोई राजपूत है। इस चीज को तोड़ने का और व्यक्ति की अहमियत को बढ़ाने का नाम जनसुराज है। ये लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने का अभियान है। जनसुराज सरकार बदलने का अभियान नहीं है, सोच बदलने का अभियान है कि हम और आप क्या सोचते हैं अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, जिनको प्रतिनिधि हम चुनते हैं उनके प्रति हम क्या सोच के वोट देते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए। इस बात की जागृति लाने का नाम जनसुराज है। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, जो विकास के नाम पे जो बातें, तो शिक्षा की तो कोई बात करता नहीं है, क्योंकि लंबे समय से ये तो ज्ञान की धरती रही हुई है बिहार। यहाँ देवताओं को आकर ज्ञान मिला है। बिहार की सबसे बड़ी पूंजी थी कि यहाँ के लोग बहुत तेज हैं, बहुत यहाँ के आज भी ये इतनी शैक्षणिक बदहाली के बाद सोचिए, आप देश के किसी कोने में चल जाइए, कटाक्ष ही सही, लेकिन लोग कहते हैं बिहारी बहुत तेज होता है। सब ये आज भी है। सोचिए, हम लोग, एक कहा जाता है ना कि हाथी मर भी जाता है तो उसका दांत कितना कीमती होता है। सोचिए हमारी क्या हैसियत शैक्षणिक योग्यता में रही होगी कि आज मैंने किसी को पढ़ने की यहाँ पर सरकारी अच्छी व्यवस्था नहीं, उसके बाद भी लोग मानते हैं कि बिहारी का बौद्धिक क्षमता मतलब बहुत तेज होता है। तो इसको जो गिरा है, तो जो आज की व्यवस्था में लोग हैं, भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू, इसके साथ जो छोटे मोटे हैं, लोजपा, जो भी है बाकी, जीतन राम मांझी, यही लोग के राज्य में तो ये टूटा है। तो ये शिक्षा की बात कर नहीं पाते हैं। और अभी जो सरकार में आने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद इस बात को सोचते होंगे, कहीं ना कहीं टेंशन होती होगी
राजनीति में सबको ये भी तो चिंता होती है ना कि कोई विषय को हम उठाएं और बहुत ज्यादा हम पे बैकफायर नहीं कर जाए। तो जानते हैं, अच्छा तेजस्वी यादव सारा बड़ा विभाग लेते थे, स्वास्थ्य ले लिया, ग्रामीण कल्याण ले लिया, सड़क ले लिया, लेकिन कभी शिक्षा विभाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि कहीं कोई मेरे पे टिप्पणी नहीं कर दे। आज के टाइम में नेताओं को इमेज बहुत प्यारा है, जनता का क्या हो वो प्यारा नहीं है, अपना इमेज प्यारा है। मोदी जी को देख लीजिए, जब वो गाड़ी से कहीं पहुंचते हैं ना, तो जब तक कैमरामैन आगे नहीं चल जाता है तब तक वो गाड़ी पे से नहीं उतरते हैं। और गलती से अगर लाइट गाड़ी का बंद रह जाए, अंदर का, बाहर का नहीं, बाहर में तो खैर वो तो नियमता नहीं हो सकता है, अंदर का लाइट नहीं जले तो वो गाड़ी में चलेंगे नहीं। भाई दिखना चाहिए, हम स्मार्ट आदमी हैं, है ना। अब हमारे जैसा बिहार का जो साधारण युवा, और ऋतिक रोशन तो है नहीं, लेकिन राहुल गांधी को देखिए भाई, स्मार्ट आदमी है, यूएस में जाते हैं कोट पैंट पहन के, तो भाई कैमरा रील्स ये सब बनना चाहिए ना। तेजस्वी जी देखिए पराठा भी खाते हैं, तो पराठा में भी ग्लैमर है, पराठा भी एकदम लगेगा कि फेयर एंड लवली लगा के निकला है। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा आपके यहाँ कभी कोई पराठा उराठा 19-20 बन जाता होगा, तेजस्वी जी का नहीं बन सकता है। मछली उछली एकदम डीप फ्राई, एकदम एग्जैक्ट फ्राई होके टिफिन में आता है। तो ये नेता इमेज बिल्डिंग वाले नेता है, इनको बिहार बिल्डिंग से मतलब नहीं है। जनसुराज को बिहार बिल्डिंग से मतलब है, बिहार की एजुकेशन बिल्डिंग से मतलब है, बिहार की हेल्थ बिल्डिंग से मतलब है, और बिहार के मान सम्मान को पुनर्जीवित करने की मंशा है। आपको मैं बताता हूं, आप बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, आंध्रा चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, केरला चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, गोवा चले जाइए, छोटे राज्य में गुजरात चले जाइए, राजस्थान चले जाइए। ये मैं पूरे कॉर्नर के जितने भी स्टेट्स हैं उसका नाम ले रहा हूँ। कोई केंद्र पे इतना आधारित नहीं है कि केंद्र का मजाल हो कि उस राज्य को आंख दिखा दे। वो कल ही बोलेगा अपने आत्मसम्मान के लिए कि अब मुझे केंद्र से मदद नहीं चाहिए। लेकिन बिहार को इस तरीके से इन नेताओं ने बना दिया है कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में डाल दिया है कि केंद्र के बिना तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा, केंद्र अनाज नहीं भेजेगा तो बिहारी खा नहीं पाएगा, केंद्र फंड नहीं भेजेगा तो हमारे यहाँ की सड़कें नहीं बनेगी, केंद्र फंड नहीं भेजेगा तो हमारे बच्चों को डिग्रियां नहीं मिलेगी। लेकिन इस मानसिकता से, इस जो बंधुआ मजदूरी गुलामी की मानसिकता इन नेताओं ने डाल दी है, इससे निकालने का प्रयास जनसुराज कर रहा है और इसमें बहुत हद तक सफल है, सफल होगा भी, राजनीतिक तौर पे भी होगा। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स काम करते थे, जो अंग्रेज काम करते थे, वही आज के ये नेता कर रहे हैं और इससे निकालने की पुरजोर प्रयास में है जनसुराज, और निकाल कर ही दम लेगा। हम लोग भी मानने वाले नहीं हैं। वो लोग अगर ढीठ है तो हम लोग वहाँ ढीठ है। हम लोग भी बहुत काम करके आए हैं और बहुत डेडिकेशन से, कमिटमेंट से है, इसको करके ही दम लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत जी भी बिहार में आने का एक ये मोहरा बना रहे होंगे? अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरा ये वीडियो बना के और रील्स में मेरा फोटो की जगह कटरीना कैफ का फोटो लगा देंगी? भरोसा पे तो आपके स्टूडियो में आपसे बात कर रहे हैं, तो कल को तो कोई कुछ कर सकता है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि जो वर्तमान की स्थिति है वो इतनी अच्छी तो नहीं है कि जो प्रशांत किशोर बात कह रहे हैं अगर उन पे भरोसा कर ले तो इससे बदतर कुछ हो जाएगा। तो अगर कोई बहुत अच्छी स्थिति होती या थोड़ी भी ठीक स्थिति होती तो आप ऐसा सवाल पूछते कि ऐसा तो नहीं कि हम मारुति से उतर जाएं और फिर हमको आप टेम्पू में बैठा दें। आप ऑलरेडी, आपके पास तो टेम्पू का भाड़ा नहीं है और हम आपको एटलीस्ट स्कूटर पे बैठने बोल रहे हैं, ठीक है, और आप बोल रही हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मैंने किसी और लायक नहीं रहे। तो वो स्थिति, आज खुद बिहार ऐसी स्थिति में है कि उतना सोचने का सच में वक्त नहीं है। भरोसा आपको किसी एक पे करना होगा और वो कोई एक वही हो सकता है जो इनमें से नहीं हो। आपकी इच्छा है। इतने साल से आपके पास नोटा का भी उपलब्ध था, लेकिन आज एक सशक्त विकल्प है। तो ये भविष्य के गर्त में तो कोई नहीं जानता है, लेकिन वर्तमान बहुत गर्त में है, ये बात सब लोग जान रहे हैं। कहीं ना कहीं जनसुराज जब से आई है तो बहुत सारे युवा इसमें जुड़ भी रहे हैं। तो आप तमाम बिहार के सारे युवा से अब क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि देखा जाए तो हाईली एजुकेशन होने के बावजूद भी वो बिहार से अन्य राज्य में जा रहे हैं 10 से 12 हज़ार की नौकरियों के लिए? देखिए, बिहार के बारे में थोड़ी देर पहले आप पूछ रही थी कि भाई बिहार के बारे में कहा जाता है। इस बार नीट का रिजल्ट आया है, टॉप 100 में एक बिहार का बच्चा नहीं है।
ये जो सारे ये नेता हैं डंका पीटने वाले कि बिहारी सबसे ज़्यादा आईएएस निकालता है, आईपीएस हो जाता है, मेडिकल में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है, दो ही बात है। अब तो वो बिहार के हैं नहीं, और जो नाम भी आता है वो बिहार के बाहर रहते हैं, उनके कभी कोई पूर्वज यहाँ रहा करते थे, वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, एक दो पीढ़ी से वहाँ रह रहे हैं। अब कोई सफल हो गया तो उसका उपलब्धि आप ले लें, तो 13 करोड़ मजदूर का उपलब्धि आप लीजिए ना, क्या हमारे ही भेजे हुए 13 करोड़ मजदूर हैं, बोलिए ना, कल ही आपको उपाय हो जाएगा। और बिहार का युवा को हम क्या मैसेज देंगे? हम खुद उस बिहार के साधारण युवा हैं जो हमको उस आपके चैनल के, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं। जन जन तक ये आवाज़ है ऑलरेडी, बहुत ज़बरदस्त एक अंदर में तड़प, एक भावना है जनसुराज के प्रति। अगर कोई मैसेज फिर भी मुझे देना हो तो इतना ही दूंगा कि जितना भी प्रयास आप लोगों ने किया है और जितने कष्ट को जितने ज़्यादा दिन से देख रहे हैं, और जो भाई भी जनसुराज से जुड़े हुए इसकी भावना को जानते हैं, उसको और तेज़ी से अब ये आखिरी 3-4 महीने में बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक परिणाम नहीं तब तक हमारा समाधान नहीं। तो इसको परिणाम तक लाना है, तभी हम समाधान तक पहुंच